वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीटली सॉल्व किया था, ठीक है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके पहले मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के बारे में स्टडी करा चुका हूँ। आज के लेक्चर में हम डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम कोई भी दो इंटीजर्स हों तो उनको डिवाइड कैसे करेंगे, तो वो डिवीज़न आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइक द होल नंबर्स डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स इज़ द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर में क्या था, डिवीजन ऑफ इंटीजर जो होता था, जो आप डिवाइड करते थे, वो इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता था। ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीज़न होता है। ये भी आपको प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूँ कैसे जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वही मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, बस थोड़ा सा इसमें प्रोसेस चेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप देखिए, आप क्या करना है, डिवाइडिंग 18/3। मान लीजिए आपको एक नंबर है 18 जिनको 3 से डिवाइड करना है। 3 implies that we have to find an integer which when multiplied by 3 gives 18. Obviously such an integer is 6. तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपको एक नंबर है 18, इसको डिवाइड करना है आपको 3 से। 18 को डिवाइड करना आपको 3 से, ठीक है। अब आपको वो इंटीजर फाइंड करना है जो डिवीज़न पे आएगा, तो ठीक है। देखिए अब हम इसको कैसे करते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको आप लिख सकते हो 18/3। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है। ऐसे हो सकता है, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका 6। एक मेथड तो ये हो गया, आप डायरेक्टली कर दिए, आप इसको फैक्टराइज कर दिए, फिर जो कट रहा है वो काट दिए। एक और मेथड है, देखिए, अगर मैं आपसे कह दिया 18 डिवाइडेड बाई 3 है, ये है, तो आप इसको लिख सकते हो 18, डिवीजन का साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जो 3 है 3/1 होता है, इसमें जो नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। तो आप इसको कह सकते हो 3, ये 6, तो ये भी कह सकते हो। और इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा था डिवीज़न ऑफ इंटीजर इज़ इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो आपका डिवीज़न ऑफ इंटीजर है वो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स प्रोसेस है। तो कभी भी अगर आपको डिवीज़न करना हो नंबर से, तो उस नंबर का डिवीज़न के साइन की जगह आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन कर दीजिए, और उस नंबर को क्या कर दीजिए, चेंज, जो ऊपर है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा डिवीज़न का। वैसे देखिए अब आपको जो यहाँ पे किया गया है 18 डिवाइडेड बाई 3, ये देखिए 18 डिवाइडेड बाई 3, फिर इसको आपने लिखा 18/3, और यहाँ पे फिर आपने लिख दिया ये 6 आएगा, ठीक है। एज ये भी कहा जा सकता था 3 × 6 = 18, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 × 6 तब भी 18। दूसरा एक एग्जांपल देखिए, और दूसरा एग्जांपल सिमिलरली आपको 42 को डिवाइड करना है -7 से, तो आप इसको राइट कर सकते हैं 42 डिवाइडेड बाई -7, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं क्रॉस कट करेंगे तो आपको -6 मिलेगा। अब फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया -7 × -6 = 42। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो बिल्कुल 3, ठीक है, सही है। अब देखिए, लेट अस रिकॉल फ्यू डेफिनेशंस। इसके लिए हम कुछ डेफिनेशंस, जैसे किसको क्या हम बोलते हैं, क्या डिवीज़न होता है, क्या डिवाइज़र होता है, क्या कोसेंट होता है, क्या रिमाइंडर होता है, उसके लिए कुछ देख लेते हैं। लेट अस फ्यू डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड, द नंबर, डिविडेंड का मतलब होता है द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका होता है द नंबर टू बी डिवाइडेड। जो नंबर डिवाइड किया जाएगा वो आपका होता है डिविडेंड। जैसे आपका ये क्वेश्चन है 20 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका क्वेश्चन है 20 डिवाइडेड बाई 3 मीन 20/3। तो देखिए इसका मतलब आप 20 है इसको 3 से क्या करें, डिवाइड, तो जो आपका 20 है वो आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो जो नंबर डिवाइड किया जा रहा है वो आपका डिविडेंड। सेकंड डेफिनेशन है आपकी डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं, द नंबर विच डिवाइड इज कॉल्ड द डिवीज़र। जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं वो आपका डिवीज़र होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आपका क्या है, डिवाइज़र है। इसके बाद आता है आपका कोसेंट। कोसेंट क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ डिवीज़न इज कॉल्ड द कोसेंट। डिवीज़न के बाद जब आप डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, फाइनल में आंसर क्या आ रहा है, उसको हम बोलते हैं कोसेंट। ये देखिए आपका यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में, ये अगर 20 को 3 से डिवाइड करें तो आपका जो कोसेंट आ रहा है वो आपका आ रहा है 6,
तो यहाँ पे 6 क्या हो गया, कोसेंट। ठीक है, ये देखिए 20 ये डिवाइडेड बाई 3, तो ये देखिए 3 जो है वो आपका डिवाइज़र है, डिवाइज़र हो जाएगा, 20 आपका डिविडेंड हो जाएगा, और यहाँ पे जो आंसर 6 आ रहा है ये आपका कोसेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है एक और टर्म आता है आपका रिमाइंडर। द रिमाइंडर दैट इज़ लेफ्ट ओवर इन डिवीजन इज कॉल्ड द रिमाइंडर। अब आप इसको डिवाइड करने के बाद जो आपका बच रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपका यहाँ पे 2 आपका जो बच रहा है, ये 2 आपका क्या है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे 4 टर्म्स यूज हो रहे हैं, 4 टर्म्स आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चारों टर्म्स आपके कौन कौन से हैं। पहला जो टर्म है वो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड, डिविडेंड वो होता है जिसमें डिवाइड करते हैं। दूसरा जो टर्म है वो आपका डिवाइज़र है, जिससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइज़र जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। थर्ड टर्म है वो कोसेंट, कोसेंट वो टर्म है जो आप डिवाइड करने पे जो आपका आंसर मिलता है, रिजल्ट जो आता है वो कोसेंट होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 6। और इसके बाद फोर्थ जो है आपका रिमाइंडर है, डिवाइड करने के बाद सॉल्व करने पे जो आपका बच जाता है वो आपका रिमाइंडर होता है। तो ये आपके 4 टर्म्स हैं, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोसेंट एंड रिमाइंडर। डिविडेंड जिसमें डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइज़र जिससे डिवाइड किया जा रहा है, कोसेंट जो आपका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आने के बाद जो आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका बच रहा है वो आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे डिवीज़न में जो आपके टर्म्स आते हैं, और इन चारों टर्म्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे शो किया गया है, एक बॉक्स में आपका शो किया गया है कौन सा टर्म क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, टू फाइंड द कोसेंट ऑफ 2 इंटीजर्स वी हैव द फॉलोइंग रूल्स। तो अगर हम किसी भी 2 इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका कोसेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने रूल्स हैं, 2 रूल्स हैं। उसमें जो आपका फर्स्ट रूल है वो फर्स्ट रूल आपका देखिए क्या है, रूल नंबर 1, इफ़ 2 इंटीजर्स आर बोथ पॉजिटिव आर बोथ निगेटिव, 2 इंटीजर्स हैं, दोनों क्या है, या तो पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव हैं, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इंटीजर्स आर डिवाइडेड एंड पॉजिटिव साइन इज असाइंड टू द कोसेंट। तो अगर आपके दोनों इंटीजर्स क्या है, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो जो आपका आंसर आएगा 2 इंटीजर्स को डिवाइड करने पे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो आपका कोसेंट आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये था हमारा पहला, अगर आपके दोनों इंटीजर्स क्या है, या तो पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव हैं, तो आपका जो कोसेंट आएगा, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें आप एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है, एग्जाम्पल से। तो ये देखिए आपका पहला एग्जाम्पल जो है, देखिए एग्जाम्पल्स पहला, 12 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 इट मीन्स 12/4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 3। अब आप देख पा रहे हैं दोनों आपके पॉजिटिव हैं, तो आंसर आपका पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, ऐसे नेगेटिव के साथ देख लीजिए, -42 सेकेंड एग्जाम्पल डिवाइडेड बाई -7 इट मीन्स -42 डिवाइडेड बाई -7, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा आपका आंसर +6। तो ये आपको ये पता चल गया कि अगर आपके दोनों इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो जो आपका कोसेंट आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपका रूल नंबर 1 कह रहा है। ठीक है, सेम देखिए अब रूल नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, अगर आपके इफ़ टू इंटीजर्स आर ऑफ डिफरेंट साइन, अगर 2 इंटीजर आपके डिफरेंट साइन के हैं, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इंटीजर्स आर डिवाइडेड एंड नेगेटिव साइन इज असाइंड टू द कोसेंट। अगर आपके 2 इंटीजर्स डिफरेंट साइन के हैं, तो जो आपका कोसेंट आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो कोसेंट आ रहा है 2 इंटीजर्स को डिवाइड करने पे, वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव साइन से डिफाइन होगा, नेगेटिव साइन से डिफाइन होगा। वो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में -26 को डिवाइड किया गया है +2 से, -26 डिवाइडेड बाई 2, देखिए ये माइनस साइन ये प्लस दोनों डिफरेंट साइन है, तो इसका मतलब -26 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आ जाएगा -13। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि आपका आंसर क्या आ रहा है, -13 नेगेटिव आ रहा है। ऐसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल है आपका 24 डिवाइडेड बाई -6, 24 डिवाइडेड बाई -6। अब देखिए 24 को आप डिवाइड कर रहे हैं -6 से, तो आपका आंसर आ जाएगा -4। तो जब भी आपके दोनों के साइन सेम होंगे तो हमेशा आंसर आपका पॉजिटिव, और जब आपके दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। तो ये आपके डिवीज़न के 2 रूल्स हैं। तो आई होप आपको ये दोनों रूल्स समझ में आ गए होंगे कि दोनों पॉजिटिव
या दोनों नेगेटिव तो आंसर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आपका आंसर नेगेटिव। तो ये तो हमारे 2 रूल्स थे। और आपको ये चारों टर्म्स हमेशा लर्न करके रखनी है कि अगर आप किसी भी डिवीजन के इंटीजर्स कर रहे हैं तो उसमें डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, कोसेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप बॉक्स देखिए इस फिगर के साथ, जो आप डिवीजन क्या डिविडेंड क्या होता है जिसमें आप डिवाइड कर रहे होते हो, डिवाइज़र क्या होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हो, कोसेंट क्या होता है जो आपको डिवाइड करने पे आंसर मिलता है, रिमाइंडर क्या होता है डिवाइड करने पे जो हमारा बच जा रहा है वो आपका रिमाइंडर होता है। तो ये आपके देख सकते हैं यहाँ पे चारों टर्म्स को डिफाइन किया गया और चारों टर्म की डेफिनेशन को यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे आपके डिवीजन के 2 रूल्स हैं। अगर दोनों पॉजिटिव, दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव या दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव, और एक इंटीजर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो ये तो हमारे रूल्स हैं और ये हमारा प्रोसीजर है। और इसको पहचानने के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड, डिवाइज़र, कोसेंट और रिमाइंडर क्या होता है। तो ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। उसके लिए जो आज आपने पढ़ा डिवीज़न ऑफ इंटीजर उस पर बेस्ड आपका होमवर्क नोट कर लीजिए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क में देखिए आपके 2 क्वेश्चंस हैं। ये तो आपका पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोसेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द कोसेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑब्वियस सी बात है कोसेंट फाइंड करना है, क्या आंसर आ रहा है आपका। और सेकंड में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको आपको डिवाइड ही करना है। दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आए तो उस पर बेस्ड ये आपका HW होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।